डियर स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे अलजेब्रा की मल्टीप्लिकेशन और डिवीज़न। इसके लिए हम ये है मल्टीप्लिकेशन ऑफ अलजेब्रा। ठीक है, इसमें सबसे पहले हम एक रैंडम मैं आपको क्वेश्चन लेके समझा रही हूँ। जैसे आपके पास 3 वेरिएबल हैं, 3 टाइप की वेरिएबल हैं और उनको मल्टीप्लाई करना है। सबसे पहले अब आपको हम अगर देखें तो हमारे क्वेश्चन में 3 टाइप की अलग अलग वेरिएबल हैं, एक्स, वाई और जेड। तो हम क्या करेंगे, 3 नंबर्स को एक साथ लिख लेते हैं, 3 और 4, और वेरिएबल को एक साथ करके लिख लेते हैं। उसका फ़ायदा क्या होगा? उसका फ़ायदा ये होगा कि थोड़ा हमारा माइंड क्लियर रहेगा कि हमने किन को आपस में सॉल्व करना है। थ्री एंड 4 12, और वेरिएबल की मल्टीप्लिकेशन कैसे होगी कि इनकी पावर्स ऐड हो जाती हैं। अब यहाँ पे कोई पावर मेंशन नहीं है, एक्स खाली है, तो जब कुछ भी नहीं होता तो वहाँ पे होता है 1। और 4 5 20, 3 एंड 4 ऐड हो जाए और ये 6 और ये z यहाँ पे आ जाएगा 1 + 3 2, तो आ गया 12, x पावर 3, ये 20, ये 3 7 और 6 आपके पास आ गया z पावर 3। अगर हम इस पूरे क्वेश्चन पर गौर करें तो हमारा जो मेन की पॉइंट है वो सिर्फ ये है कि अलजेब्रा की मल्टीप्लिकेशन में सेम वेरिएबल आपस में सॉल्व होते हैं, और सेम वेरिएबल इस तरह से सॉल्व होते हैं कि उनकी पावर्स ऐड हो जाती हैं। ठीक है, इसके अलावा कोई भी और ऐसी अलग बात नहीं होती जिसके लिए मैं आपको कहूँ कि आपने इन चीज़ों को गौर करना है। गौर आपने सिर्फ इसको करना है कि हम किन वेरिएबल्स को आपस में, सिर्फ सेम वेरिएबल आपस में सॉल्व होंगे। अदरवाइज अगर वेरिएबल डिफरेंट हैं तो हम उनको एज इट इज़ उतार देते हैं, फिर हम उनमें कोई काम नहीं करते, उसमें कुछ नहीं करना होता हमें। ठीक है, अब हम करेंगे अलजेब्रा की डिवीज़न। इसमें भी मैं आपको एक रैंडम क्वेश्चन लेके करवा रही हूँ, डिवीज़न ऑफ अलजेब्रा। ठीक है, आपने ले लिया यहाँ पे 36 x क्यूब, y क्यूब, z क्यूब। ठीक है, और यहाँ पे आप ले लो 9 x1 y, आप यहाँ पे वैल्यू बड़ी ले लें, 7 ले लेते हैं, और z आ गया आपके पास, z भी 7 ले लेते हैं। अब देखिए, जब हमारा सॉल्यूशन स्टार्ट होगा तो हमने क्या करना है, 36 और 9 को हम अलग कर लेते हैं। ठीक है, अब आप जितनी फ्रैक्शन की ऊपर वाली वैल्यू है उनको तो आपने इसी तरह उतार देना है, उसमें आपने कोई चेंजिंग नहीं करनी। ठीक है, लेकिन ये डिवाइड का साइन, जब हम इस डिवाइड के साइन को चेंज करेंगे तो वो चेंज हो जाता है मल्टीप्लाई में। और जो बेसिक रूल होते हैं डिवीजन के, कि अगर फ्रैक्शन अगर डिवाइड का साइन चेंज होगा तो वो मल्टीप्लाई में चेंज हो जाएगा, और अगर वेरिएबल्स हैं तो उनकी वेरिएबल के साइन चेंज हो जाते हैं। अब वेरिएबल ज़ाहिर मल्टीप्लाई की फॉर्म में आ गए हैं तो फिर उनके साइन क्या चेंज होंगे, एक्स की। वैसे जब हम y कोई भी पावर पॉजिटिव होती है, 1 हो, तो उसको हमें मेंशन करना ज़रूरी नहीं होता, लेकिन अगर वही साइन चेंज हो जाए और वो माइनस में कन्वर्ट हो जाता है तो फिर हमने उसके साइन को यानी 1 को मेंशन करना ज़रूरी होता है। ठीक है, जो कि मैंने अभी किया है यहाँ पे।
अब हम करेंगे 9 × 9 और 9 × 4 = 36। ये तो आपके पास नंबर आ गए। अब आपके पास 3 वेरिएबल हैं जो कि अलग-अलग लिखे हुए हैं, ठीक है। अब हम इसको मल्टीप्लाई जब करते हैं तो आपको पता है कि जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो उनकी पावर्स क्या हो जाती हैं, ऐड हो जाती हैं। लेकिन क्योंकि ये माइनस था तो प्लस माइनस क्या हो गया, माइनस, और फिर हम इसको डायरेक्ट इसी तरह लिख देंगे 3 - 1, ठीक है। अब आपने ये 3 प्लस का 3 है और माइनस का 7 है। इसी तरह z है प्लस का 3, z की जो फर्स्ट पावर है वो +3 है और दूसरी -7 है। अब आपके पास यहाँ पे आ गया x की पावर 2, y पावर 4, लेकिन अब देखिए प्लस और माइनस माइनस होता है मगर साइन किसका आता है, बड़े नंबर का, तो यहाँ पे बड़े नंबर का साइन हमारे पास आ गया। सेम ऐसे ही इसमें 7 में से जब हम 3 निकालेंगे तो 4 आएगा और साइन किसका आएगा, बड़े नंबर का, ठीक है। अब हम अगर डिवीजन को देखें तो हमारे पास हमें क्या क्या इसके की पॉइंट मिलते हैं, वो ये कि जो हम जब नंबर्स को डिवाइड कर रहे होते हैं तो इसका कोई प्रोसीजर डिफरेंट नहीं होता, वही हो जो हम 1-2 क्लास से करते आ रहे हैं कैंसिल करने के। अगर टेबल से कैंसिल होता है तो ठीक है, वरना फिर हम डिवाइड करते हैं। टेबल से कैंसिल हो गया। और वेरिएबल को करने का वही तरीका होता है, क्योंकि मल्टीप्लाई का जो सेकंड स्टेप, डिवीजन का जो सेकंड स्टेप है वो मल्टीप्लाई होता है। तो हमने यही जब इसको डिवीजन के साइन को चेंज किया तो वो मल्टीप्लाई में कन्वर्ट हो गया, और फिर उनके जो साइन हैं जो कि वेरिएबल्स हैं वो अपने साइन को चेंज कर लेंगे और चेंज साइन के साथ लिखे जाएंगे इनको। तो इस तरह हमारे पास हमें जो इसके बिल्कुल बेसिक थे अलजबरा के मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन वो मैंने आपको बताया। लेकिन अगेन मैं तमाम उन स्टूडेंट्स को जिनको इस वीडियो से तमाम बातें क्लियर नहीं हुई हैं उनको वो ज़रूर मुझसे कमेंट करें और मुझे बताएं कि उनको क्या बात समझ में आई है और क्या बात समझ में नहीं आई, या मैं कौन सी ऐसी बात मैंने मिस कर दी है जो कि उनको बतानी चाहिए थी और मैंने नहीं बताई। तो तमाम जब आप मुझसे बात करेंगे और मुझे कमेंट करेंगे, बताएंगे, तो मुझे यकीनन अपनी उन चीज़ों पे जो कि मैं नहीं बता पाई हूँ, लेकिन मैंने कोशिश फिर भी की है कि तमाम बेसिक जो है वो बातें जो कि आपको बड़े क्वेश्चन में जब आप सॉल्व करेंगे तो आपको ये बातें क्लियर होनी चाहिए, ठीक है। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।